अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। वादे कैलाश के लोग अपने कुदरती हुस्न, मखसूस सकाफत, निराली दस्तूर, रंगारंग तकरीबात और निहायत दिलचस्प रसूमात की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। कैलाश लोग खुशी के साथ साथ फौदगी पर भी अपने मखसूस रसूमात अदा करते हैं और खसूसी तौर पर अखरोट पली रोटी बनाकर मैयत के घर भिजवाते हैं। इसी तरह खुशी गमी में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तफसील गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। वादी कैलाश अगर एक तरफ बर्फपोश पहाड़ों, दियार के घने जंगलात, बहते चश्मों और कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है, तो दूसरी जानिब यहाँ रहने वाले कैलाश कबीले के लोग भी हमेशा सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। कैलाश के लोग अपने मखसूस सकाफत, निराली दस्तूर, रंगारंग तकरीबात और इंतहाई दिलचस्प रस्मों की वजह से दुनिया भर में खसूसी अहमियत के हामिल है। कैलाश के लोग अपनी खुशियों के साथ साथ फौदगी पर भी मजहबी रसूमात मनाते हैं। कैलाश कबीले में जब भी कोई फौत होता है तो आस पास के लोग दर्जनों के हिसाब से मखसूस रोटियां बनाती हैं, जिसमें अखरोट के मगजे को पीस कर डालते हैं, जिसे मुकामी जुबान में जोड़ दिरू ब्रेड कहते हैं। अखरोट वाली ये ब्रेड मेहमानों को पेश की जाती है। वादी कैलाश आने वाले सयाहों ने इसे सियाहत के लिए बहुत अहम करार दिया कि यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और यहाँ की रवायात जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बड़ा मसला जो है उनका है कि उनकी गाड़ी यहाँ तक सही तरह नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो रोड का ही मसला है सबसे बड़ा मसला। जब वो हल हो जाएगा तो बाकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के टूरिज़म डेवलपमेंट के हिसाब से जो काम आपको करना चाहिए वो करें और दुनिया को बताएं, जो पहले आपने पाकिस्तान टूरिज़म में नंबर 1 आ चुका कोविड से पहले। ताहम कैलाश ख़वातीन और हज़रात का कहना है कि अब भी उनको मवासलात और दीगर शोबों में मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे जो मेन मसला जो है ना वो एक्सेसिबल का है, यानी कि रोड्स का है, जो कि बहुत सालों से यहाँ पर रोड्स पर जो है ना रोड के हवाले से लोगों को सिर्फ यही दिखाया गया है कि भाई आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, अगले साल बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपने बात की तो रोड के हवाले से बात की, तो ये हमारे सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, लोकल के लिए भी काफ़ी मसले हैं, बहुत मसले पेश आते हैं, स्पेशली जब ईद के टाइम होता है और फेस्टिवल्स के टाइम में इतना रश होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आना जाने का मसले होते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए उस दौरान तो फिर वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचते, तो इस तरह तो हम चाहते हैं कि ये जो रोड के जो काम है वो जल्दी हो जाए। कैलाश लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये सिकंदर आज़म की औलाद में से हैं। उन लोगों ने हजारों सालों से अपना रस्म रिवाज और सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। यही वजह है कि उनकी मखसूस सकाफत को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह साल के 12 महीने कैलाश का रुख करते हैं। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद से मुकामी लोगों की मईशत पर भी निहायत मुस्बत असरात पड़ते हैं। चतरा से ब्यूरो चीफ अहमद गुल अहमद फारूकी, GS TV UK। रिपोर्ट में शमून नजर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मियां मोहम्मद रफीक अहसन ने अचानक DHQ अस्पताल का दौरा किया। इन्होंने इमरजेंसी वार्ड्स, फार्मेसी, पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर, गायनी और मेडिकल वार्ड्स का विजिट किया और इमरजेंसी वार्ड में नाकिस सफाई, गंदी बेड शीट्स और गैर फाल AC होने पर इजहार बरहमी किया और MS को इमरजेंसी वार्ड्स में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत भी की। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मियां मोहम्मद रफ़ीक अहसन ने अचानक DHQ अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने एमरजेंसी वार्ड्स, फार्मेसी, पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर, गायनी और मेडिकल वार्ड्स का विजिट किया और एमरजेंसी वार्ड में नाकस सफाई, गंदी बेड शीट्स और गैर फ़ाल AC होने पर इजहार बरहमी किया और MS को एमरजेंसी वार्ड्स में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत भी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफ़ीक अहसन ने कहा कि अस्पताल में सफाई को बेहतर बनाया जाए, AC को फ़ाल किया जाए और लोड शेडिंग के दौरान मुनासिब इंतजाम किए जाए। डिप्टी कमिश्नर ने सेहत की देखभाल की सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के बारे में मरीज़ों और उनके लवाहिकीन से दरियाफ्त किया, जिस पर मरीज़ों और उनके लवाहिकीन ने अद्वियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफ़ीक अहसन ने मज़ीद कहा कि आवाम को बेहतरीन इलाज मुआवजा की फराहमी यकीनी बनाई जाए, आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। उकाड़ा IG मोटरवेज खालिद महमूद के विजन के मुताबिक हादसात पर काबू पाने के लिए मोटरवेज पर नो मोर के नाम से मुहिम जारी है। एडिशनल IG सेंट्रल रीजन महबूब असलम, उकाड़ा शहजाद अली की रिपोर्ट। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस और टोटल
पार्कों के इश्तराक से रोड सेफ्टी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल आईजी सेंट्रल रीजन महबूब असलम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक एडिशनल आईजी महबूब असलम ने शुरा से खिताब में रोड सेफ्टी के असूलों पर रोशनी डालते हुए कहा कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने हाईवेज और मोटरवे पर मुख्तलिफ किस्म की मुहिम का आगाज किया है, जिनका मकसद शाहराहों पर हादसा पर काबू पाना है। मोटरवेज पर नो मोर के नाम से मुहिम जारी है, जिसमें गाड़ी को ना रुकने पर ताक़ुब करके गाड़ी को रोका जाता है, जबकि हाईवे पर हेलमेट के इस्तेमाल और लेन वायलेशन से मुतल्लिक मुहिम कामयाबी से जारी है। मुहिम की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाईवे पर 70% मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। एडिशनल आईजी महबूब असलम ने मजीद कहा कि लेन वायलेशन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। खुसूसी मुहिम आईजी मोटरवेज खालिद महमूद के हुक्म पर शुरू की गई है। एडिशनल आईजी सेंट्रल रीजन महबूब असलम ने कहा कि सब मिलकर मोटरवे पुलिस के साथ ताउन करें ताकि हादसात पर काबू पाया जा सके। ये अमर काबिल जिक्र है कि सेशन में रेस्क्यू 1122 के अफसरान ने भी खुसूसी शिरकत की। मानसरा इब्राहिम सिटी रिपोर्टर वादों का तकमील का एक और सफर मुकम्मल। सियासी समाजी और पीटीआई वर्कर असद दिलदार सवाती की काविशों से शमशेर रोड वसी सांडे सर का इफ्तिताह एमपी बाबर सलीम सवाती साबका उम्मीदवार बराए तहसील मेयर कमाल सलीम सवाती ने कर दिया। इस मौके पर एक इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए एमपी बाबर सलीम सवाती ने कहा कि इस रोड के लिए फंड्स अवाम का हक है। इंशाल्लाह वसी सांडे सर के लिए मज़ीद फंड्स देंगे और इस इलाके की पसमानदी को दूर करेंगे। प्रोग्राम में सियासी समाजी शख्सियात और पीटीआई वर्कर्स, नाज़मीन और वसी सांडे सर की अवाम ने शिरकत की। शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शुक्रिया एमपी बाबर सलीम खान। गेलेवाल पुलिस गरीब फनकारों के हाल पर रहम फरमाए। सईद कामरान हैदर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात जानते हैं GSTV यूके के ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद से। जी शाहिद, क्या तफसीलात है, गाह कीजिएगा। बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक सदर फिल्म फैकल्टी पाकिस्तान सैयद कामरान हैदर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आला अदलिया IG पंजाब और CPO साहिबान के फनकार तहफ़्फ़ुज़ हुक्मनामे होने के बावजूद गरीब फनकारों को हाथों हाथ धरना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रात हमारे फिल्म फैकल्टी पाकिस्तान मेलसी के सदर मोहम्मद शाहिद सागर हमरा 2 खवातीन हदूद थाना गिलवाल में शादी के प्रोग्राम में मसरूफ थे कि पुलिस ने प्रोग्राम बंद करा के साउंड एक्ट के तहत हमारे फनकारों को उठा लिया और हथ अमेज अल्फाजों के साथ इन्हें थाना गिलवाल ले गए। मैंने कॉल पर SHO रईस अली अंसर से बारहा गुजारिश की कि हमारे फनकारों का साउंड सिस्टम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, खवातीन फनकारों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे गरीब फनकारों को रिहा कर दें। जबकि फनकारों के पास इसी डेट का लीगल स्लैप आर्डर भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। हम खुद पुलिस को कहते हैं कि फनकारों की मद में गलत गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ एक्शन लें और लीगल काम स्लैप आर्डर वाले फनकार जो कि हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं, इनको हरासा ना करें। लेकिन हर तरह के सबूत दिखाने के बावजूद हमारे गरीब फनकारों को हवालात रखने के बाद बजरिया अदालत जेल भिजवा दिया गया। मैंने अपने मौक़िफ़ के साथ IG पंजाब और CPO साहिबान का फनकारों का आर्डर लेके DPO लोधरा अब्दुर्रऊफ बाबर के पास भी हाजिर हुआ, लेकिन उसने मेरे कागज़ देखकर मेरा मौक़िफ़ सुनने बगैर 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि जाओ इन्हें कह दो कि DPO लोधरा नहीं छोड़ता। मैं जनाब के ये अल्फाज सुन के हैरान रह गया कि उन्होंने IG पंजाब के हुक्म से इंक्वायरी के लिए हाजिर होने वाले के सामने इनके हुक्म को हवा में उड़ा दिया। जनाब इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ के ऐसे अल्फाज कैसे कह सकते हैं? अगर DPO साहब ही हमारी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? मैं वहाँ से अपनी आह व बका दिल में लेकर वहाँ से मुर्दा कदमों के साथ ऑफिस से बाहर आ गया और ये सोचता रहा कि क्या ये गरीब फनकार अब घर बैठ जाएं और भूख से मरने का इंतज़ार करें या किसी मसीहे का इंतज़ार करें जो आके इनको प्रोग्रामों से जान छुड़वा के कोई और काम करवाए, या गवर्नमेंट कोई ऐसा लाए अमल तैयार करे कि इनकी ऐसी सपोर्ट हो जाए कि ये इज्जत से घर बैठकर अपना पेट पाल सके। अगर शादी फंक्शन गलत काम है तो गवर्नमेंट
इस काम को बिल्कुल बंद क्यों नहीं करा देती। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि गरीब फनकारों के हाल पर रहम किया जाए और इनको रिहा किया जाए, नहीं तो इदारा फिल्म फैकल्टी पाकिस्तान अपने हकूक के लिए बाहर निकलेगा और लाहौर तक बजरिया अदलिया दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करेगा। जी कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद शहद, GSTV UK जी। अब्रार अहमद की रिपोर्ट। मामले खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सईद अहमद हुसैन शाह ने जबरी चशाल BC सभा में गवर्नमेंट हाई स्कूल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब किया। इस मौके पर कागान वैली पारस से अलामा पीर सैयद अजमत हुसैन शाह तरमजी, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसल पाकिस्तान ने भी खिताब किया और खसूसी दुआ भी फरमाई। इस तकरीब से ईद के मौके पर SDO बालाकोट गुलाम जिलानी, सईद रियासत शाह, राना खान, चेयरमैन हाजी अब्दुल लतीफ़ खान, मेंबर खालिद खान ने शिरकत की और इजहार ख्याल फरमाया। खसूसी तौर पर सईद सदाकत अली शाह, मेंबर वसी सवा ने बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किबला पीर सैयद अजमत हुसैन शाह तरमजी ने फरमाया, हल्का PK 30 में जितने काम चीफ ऑफ कागान और इनके बेटे सईद अहमद शाह ने किए, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद अवामुन्नास से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अवामुन्नास को भी इन पर पूरा एतमाद रखने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अल्लामा अलहाज साहबजादा फ़कीर मोहम्मद इस्माइल अल हसनी साहब की ज़ोजा मोहतरमा और साहबजादा अहमद हसन साहब, साहबजादा जमील अल हसनी साहब की वालदा जो कि कल फोत हो गई थी, इनकी कुल ख़ानी अदा की जाएगी। डेरा इस्माइल खान से हमारे ब्यूरो चीफ अजहर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत अल्लामा अलहाज साहबजादा फ़कीर मोहम्मद इस्माइल अल हसनी साहब की ज़ोजा मोहतरमा और साहबजादा अहमद हसन साहब, साहबजादा जमील अल हसनी साहब की वालदा साहिबा और साहबजादा फ़कीर ज़ुबैर कादरी की नानी अम्मा की इंशाअल्लाह कुल ख़ानी की तकरीब कल सुबह 10 बजे तक आस्ताना शाह वाला शरीफ पर उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम, सना ख़्वान की भरपूर शिरकत, खिताबात होंगे। इंशाअल्लाह तमाम हज़रात शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। उकाड़ा शहजादा की रिपोर्ट। दीपालपुर हवेली लखा रोड सुहाग नहर के पुरखतर पुल में से 35 साल नौजवान की लाश को रेस्क्यू 1122 ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए निकाल लिया। रेस्क्यू 1122 इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की रेस्क्यू एंड फायर व्हीकल इमरजेंसी फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने पुरखतर ऑपरेशन को पेशावराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए नौजवान की लाश को निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। रेस्क्यू जराए।